शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने श्रवण किया था गोप कुमार जब उस राजमहल में पहुंचते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, तो भगवान का दर्शन करते करते उनको ऐसा अनुभव होता है कि मैं चाहते कि सुख पूर्वक वह वहां पे निवास करें, हृदय से भगवान की आराधना करें। राजमहल की शोभा और नगर का वैभव उनके लिए स्वप्नवत दृश्य था। मतलब एक भक्त जिसके मन में कोई इंद्र तृप्ति का विचार कभी प्रवेश नहीं कर सकता, अगर वह इंद्र तृप्ति के दृश्यों को देखे तो भी उसका हृदय उससे प्रभावित नहीं होता। उसी प्रकार गोप कुमार का मन केवल भगवान के चरण कमलों में लगा हुआ था, और वह राजा का कोई पुत्र नहीं था, तो राजा ने उसको गोद ले लिया। राजा के शरीर त्यागने के पश्चात राज्य की जो बागडोर थी गोप कुमार के हाथ में आ गई। लेकिन राज्य का प्रशासन करते करते राज्य के ऐश्वर्य के से कभी वह प्रभावित नहीं हुए। वह निर्लिप्त अनासक्त रहे, गुरु प्रदत्त मंत्र का वह निरंतर जप करते रहते थे और शरीर की रक्षा के लिए केवल महाप्रसाद ग्रहण करते थे। तभी उनके मन में एक विचार आता है कि कुछ तीर्थ करते हुए यात्री जब उनके पास में आते और कहते जगन्नाथपुरी जाओ, वहां पे जाकर जगन्नाथ जी का दर्शन करो, वह केवल नेत्रों का ही दर्शन नहीं होता, वह आत्मा का दर्शन होता है, वह आत्मा का उत्सव कहलाता है। अब वहां से हम आगे पढ़ेंगे। श्रील सनातन गोस्वामी ने संदर्भ में पद्म पुराण का यह वर्णन उद्धृत किया। समुद्र के उत्तरी तट पर स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम आनंद स्वरूप भगवान ऐसे प्रतीत होते मानो वे दारू रूप में है। विष्णु पुराण भी यही कहता है। ओड्र देश अर्थात उड़ीसा में नीलाचल स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र में परमात्मा जो पूर्णतः आध्यात्मिक और आनंदमय है, जगन्नाथ नामक दारू विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तत्वयामल भारतवर्ष में उड़ीसा देश में भूस्वर्ग पुरुषोत्तम क्षेत्र में सृष्टि नायक जगन्नाथ जो भक्तों को भय मुक्त करते हैं, जिनकी लीलाएं मानुष लीला के सदृश मोहक है और जो मोक्ष दाता है, दारू रूप में प्रकट होते हैं। गोप कुमार ने आगे कहा, वे संपूर्ण वैभव और शक्ति से संपन्न होकर स्वयं उड़ीसा राज्य की रक्षा करते हैं। उनके चरणों की महिमा अनुपम है। वे अपने सेवकों से असीम प्रेम करते हैं। वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं लक्ष्मी जी अपने कर कमलों से भगवान के लिए भोजन बनाती है। जब भगवान उस भोजन को रस पूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, तब वे करुणा सागर भक्त वत्सल अपने चरणामृत के समान अवशेष जो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। श्री सनातन गोस्वामी यहाँ एक गूढ़ रहस्य का उद्घाटन करते हैं। प्रश्न उठ सकता है कि यदि भगवान अर्पित अन्न को पूर्णतः ग्रहण कर लेते हैं तो शेष कैसे रहता है? इसका उत्तर दयालुना शब्द में है। यद्यपि भगवान संपूर्ण भोग को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी अपनी अहेतु की कृपा से उसे पुनः पूर्ण बना देते हैं ताकि भक्त उसका आनंद ले सके। ये अवशेष महाप्रसाद कहलाते हैं, जिन्हें ग्रहण करते समय विचार करना ही अनुचित है कि किसने उन्हें छुआ या वे कहां से लाए गए। शास्त्र स्पष्ट उद्घोष करते हैं, लक्ष्मी जी द्वारा पकाया गया और भगवान द्वारा भोग्य अन्न स्वयं विष्णु तुल्य है। इस पर यह विचार नहीं करना चाहिए कि किसी अयोग्य ने इसे छुआ या नहीं। वैदिक वांग्मय, चाहे वह पुराना हो, सूखा हो या किसी और द्वारा पहले चखा गया हो, प्रभु का महाप्रसाद सारे पापों का नाश करता है। स्कंद पुराण, चाहे उसे अति नीच जाति के, अजाति के या मिश्र जाति के व्यक्ति ने छुआ हो, जगन्नाथ द्वारा भोगा हुआ अन्न सभी पापों का विनाश कर देता है। भविष्य पुराण, राजन, चाहे उसे अयोग्य ने छुआ हो या नहीं, प्रभु के महाप्रसाद के एक स्पर्श से भी
वह अयोग्य तत्काल शुद्ध हो जाता है। तत्व यामल। हे ब्राह्मणों, यदि कोई मोक्ष चाहता है तो उसे भगवान का महाप्रसाद तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, जैसा चंद्रायण व्रत में होता है गरुड़ पुराण। इसके बाद वह भाव विभोर होकर तीर्थयात्री बोले, आहा, उस पुरुषोत्तम धाम की महिमा, वहां तो गधा भी 4 भुजा धारण कर वैकुंठवासी बन जाता है। जो वहां एक बार चला जाता है वह पुनः जन्म नहीं लेता। देखिए, सनातन गोस्वामी बहुत सारे प्रमाण बता रहे हैं शास्त्रों से कि जगन्नाथपुरी धाम कितना विशेष है, उसका कितना महत्व है। तो पद्म पुराण से बताया गया, समुद्र के उत्तरी तट पर स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र, जहाँ भगवान आनंद रूप में प्रतीत होते हैं, मानो वे दारू रूप में है, काष्ठ के रूप में है, लकड़ी के रूप में, लेकिन उनका स्वरूप आनंदमय है। और विष्णु पुराण भी कहता है, उड़ीसा में नीलाचल स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र ये परमात्मा का पूर्णतः आध्यात्मिक और आनंदमय स्थान है। जगन्नाथ वहां पर दारू विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। तत्वयामल से बताया गया, भारतवर्ष में उड़ीसा देश में भूस्वर्ग पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां पर सृष्टि नायक जगन्नाथ भगवान निवास करते हैं। भक्तों को भय से मुक्त करते हैं, जिनकी लीलाएं मनुष्य जैसे मोहक है, जो मोक्ष को प्रदान करते हैं, दारू रूप में प्रकट होते हैं। गोप कुमार आगे कहते हैं, संपूर्ण वैभव और शक्ति से संपन्न होकर स्वयं जगन्नाथ भगवान उड़ीसा राज्य की रक्षा करते हैं। उनके चरणों कमलों की महिमा अनुपम है। अपने सेवकों से असीम प्रेम करते हैं। और पुरुषोत्तम क्षेत्र में स्वयं लक्ष्मी जी अपने हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाती है। जगन्नाथ जी का जो रसोई है वो 1 एकड़ में है, 972 चूल्हे हैं। स्वयं लक्ष्मी जी उस भोग को बनाती है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। और जब भगवान जगन्नाथ रस पूर्वक उस भोग को स्वीकार करते हैं तो वह करुणा सागर भक्त वत्सल अपने चरणामृत के समान अवशेष भक्त के लिए छोड़ देते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अपने भक्तों को अपना उच्चिष्ट प्रदान करते हैं, जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद कहलाता है। सनातन गोस्वामी एक रहस्य बता रहे। प्रश्न उठ सकता है, यदि भगवान सब अन्न ग्रहण कर लेते तो क्या बचा रह जाता है, फिर तो थाली खाली होनी चाहिए। इसका उत्तर सनातन गोस्वामी कहते हैं, भगवान संपूर्ण भोग को स्वीकार कर लेते हैं, फिर भी अपनी अहेतु की कृपा से उसे पहले जैसा बना देते, जैसे मेरे भक्त भूखा ना रहे, मेरे भक्त को मेरा उच्चिष्ट मिले, भक्त उस महाप्रसाद का आनंद ले सके। अब जो अवशेष है महाप्रसाद जो भगवान के द्वारा ग्रहण किया हुआ है, ऐसा विचार करना बिल्कुल अनुचित है कि इस महाप्रसाद को किसी ने छुआ है या कहीं से लाया गया है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, लक्ष्मी जी के द्वारा पकाया गया और भगवान जगन्नाथ द्वारा ग्रहण किया गया ये महाप्रसाद विष्णु तुल्य है। इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि किसी ने इसे छुआ है या नहीं छुआ है। चाहे छुआ भी हो तब भी इसको ग्रहण कर लेना चाहिए, चाहे वह महाप्रसाद पुराना हो, सूखा हो और किसी के द्वारा पहले खाया गया हो, चखा गया हो, फिर भी ये महाप्रसाद सारे पापों का नाश कर देता है। स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन है। चाहे उस महाप्रसाद को अति नीच जाति वाले व्यक्ति ने, अजाति वाले व्यक्ति ने, मिश्र जाति वाले व्यक्ति ने छुआ हो, जगन्नाथ द्वारा ग्रहण किया हुआ अन्न सभी पापों का विनाश कर देता है। भविष्य पुराण में ऐसा बताया गया है। अयोग्य व्यक्ति ने उस महाप्रसाद को छुआ हो या नहीं छुआ हो, प्रभु के महाप्रसाद के एक स्पर्श से ही अयोग्य तत्काल शुद्ध हो जाता है। और कोई मोक्ष चाहता है उसे भगवान का महाप्रसाद तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए, इंतजार नहीं करना चाहिए। भगवान का प्रसाद खाते ही, ग्रहण करते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद भाव विभोर होकर तीर्थयात्री कहते हैं, उस पुरुषोत्तम धाम की महिमा जहां पर गधा भी 4 भुजाएं धारण करके वैकुंठवासी बन जाता है। वहां जगन्नाथपुरी में एक बार भी कोई जाता है दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता।
ऐसा जगन्नाथपुरी धाम की महिमा है। श्रील सनातन गोस्वामी इस विषय में ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी के वचन उद्धृत करते हैं। ओहो, उस 80 मील विस्तार वाले धाम की महिमा, वहां जो भी पहुंचता है देखता है कि सभी जन चार भुजाधारी वैकुंठवासी हैं। तो जहां जगन्नाथपुरी में जितने भी जीव रहते हैं उनकी चार भुजाएं हैं, वैकुंठ धाम में रह रहे हैं, वैकुंठवासी कहलाते हैं। 80 मील विस्तार वाले धाम की महिमा, उसका वर्णन कौन कर सकता है। वेद व्यास जी गरुड़ पुराण में कहते हैं, जब स्वर्ग के देवता देखते हैं कि वहां के निवासी शंख चक्र और कमल धारण किए चार भुजाधारी वैकुंठवासी है, तो वह बार बार मुग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं। नारद मुनि भी बृहच्च परिशिष्ट में कहते हैं, वहां के निवासी सभी चार भुजाधारी वैकुंठवासी के रूप में दिखाई देते हैं। वेद व्यास जी उसी ग्रंथ में आगे कहते हैं, उस धाम का स्पर्श करने मात्र से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वह स्वयं परमात्मा दारू मूर्ति के रूप में दिव्य लीलाएं करते हैं। 100 जन्मों तक कठिन तपस्या करने के बाद कोई उस धाम का स्पर्श कर पाता है और विष्णु तुल्य हो जाता है। केवल उस धाम का स्पर्श करने मात्र से व्यक्ति को संसार का जो आवागमन है, जन्म मृत्यु का चक्र, उससे मुक्ति मिल जाती है। भगवान जगन्नाथ स्वयं दिव्य लीलाएं वहां करते हैं और 100 जन्मों तक कोई कठिन तपस्या करने के बाद उस धाम का स्पर्श कर पाता है। वेद व्यास जी गरुड़ पुराण में कहते हैं, स्वर्ग के देवता जब स्वर्ग से देखते हैं कि जगन्नाथपुरी के निवासी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए चार भुजाधारी वैकुंठवासी है, तो देवता बार बार मुग्ध होकर मूर्छित होते रहते हैं। गोप कुमार ने विनीत भाव से कहा, जब मैंने ये सुना कि कमल दल जैसे कोमल खिली हुई लोचन युति वाले भगवान जगन्नाथ के दर्शन से इस नश्वर जगत में जन्म लेना भी एक ऐसी अद्भुत सिद्धि का कारण बन जाता है जिसकी कल्पना तक पहले किसी ने नहीं की, तो मेरा हृदय मानो एक मधुर वेग से भर उठा। श्री सनातन गोस्वामी ने यहाँ पद्म पुराण से नारद मुनि के वे वचन उद्धृत किए जो उन्होंने प्रहलाद महाराज से कहे थे। जो लोग नीलाचल पर्वत शिखर पर दिव्य तेज से प्रकट सबके नेत्रों के सामने खड़े और श्रवण तथा अन्य भक्ति मार्गों से अनुभव किए जाने भगवान का दर्शन करते हैं, वे विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर जो आप जैसे परम भक्त हैं उनके विषय में क्या कहा जाए। गोप कुमार विनीत भाव से कह रहे, जब मैंने सुना कि जगन्नाथ भगवान की आंखें कमल दल जैसी हैं, कोमल हैं और खिली हुई रहती हैं, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से इस रूप में नश्वर जगत में जन्म लेना भी एक अद्भुत सिद्धि जैसा कारण बन जाता है। मतलब मनुष्य शरीर जगत में लिया और जगन्नाथ जी का दर्शन के भी बहुत बड़ी सिद्धि है। तो सनातन गोस्वामी पद्म पुराण से कहते, नारद मुनि ने वचन प्रहलाद महाराज से कहे थे, जो लोग जगन्नाथपुरी जाते हैं उस पर्वत के ऊपर दिव्य तेज से प्रकट शिखर पर सबके नेत्रों के सामने खड़े जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, जिनका भक्तगण श्रवण करते हैं, उनकी लीलाओं का आनंद लेते हैं, वो दर्शन करने मात्र से विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है। तो आप जैसे परम भक्त के विषय में क्या कहा जाए, ऐसा नारद मुनि प्रहलाद महाराज से कह रहे हैं। एक प्रकार से नारद मुनि प्रहलाद महाराज का गुणगान कर रहे हैं। गोप कुमार ने कहा, उस क्षण मेरा चित्त दर्शन लालसा के वश में हो गया। मैंने तत्काल सब कुछ त्याग दिया और भगवान जगन्नाथ का गुणगान करते हुए उड़ीसा देश की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तीव्र गति से यात्रा करते हुए जब मैं पुरुषोत्तम धाम पहुंचा तो वहां के निवासियों को दंडवत प्रणाम कर, जिनकी मुखाकृति और आचरण भगवत भक्ति से दीप्त थे, भक्तों की करुणा से मैं जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की ओर अग्रसर हुआ। दूर से ही मेरे नेत्रों पर एक चंद्रमा उगा। वह चंद्रमा था स्वयं परम पुरुष के मुखमंडल का। उनकी विशाल श्यामल श्वेत कमल दल जैसी ज्योतिर्मयी आंखें, मणि जटित तिलक से अलंकृत ललाट, मेघ शिखर भी सी श्यामल कांति, रक्ताभ अधरों की कोमल मुस्कान से प्रस्फुटित चंद्रकांति और उस मुस्कान में बसी अनंत करुणा।
ये सब मिलकर ऐसा सौंदर्य रच रहे थे जिसका वर्णन शब्दों के पार था। मेरा मन था कि उनके समीप जाकर साक्षात प्रणति करूं, परंतु तन मन जैसे वश में ही ना रहे। प्रीति और भाव से मेरा शरीर थर-थर कांपने लगा, रोमांच से अंग खड़े हो गए और नेत्रों से अश्रु इस वेग से बहे कि दर्शन की शक्ति ही लुप्त हो गई। किसी प्रकार मैं गरुड़ स्तंभ तक पहुंच सका। वहां से मैंने उन जगन्नाथ स्वरूप को निहारा। वे दिव्य वस्त्रों, मणिमुक्ता में आभूषणों और पुष्प मालाओं से शोभायमान थे। उनकी आंखें और हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। वे अपने सिंहासन पर अत्यंत सौम्यता से विराजमान थे। उनके सम्मुख अर्पित विभूतिपूर्ण नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग थे। वे अपने समर्पित भक्तों की ओर प्रेममयी दृष्टि डाल रहे थे। जो कोई प्रणाम कर रहा था, कोई नृत्य कर रहा था, कोई स्तुतियां गा रहा था, कोई वाद्य बजा रहा था, और उनके विग्रह से प्रकट हो रही महिमा अनंत थी। इन सब का दर्शन करते करते मेरा चेत अनंत भाव समुद्र में डूब गया। मैं मूर्छित होकर वही भूमि पर गिर पड़ा। जैसे ही चेतना लौटी, नेत्र खुले और भगवान के करुणामय नेत्रों में नेत्र डालते ही मेरा अंतःकरण उन्मत्त सा हो गया। भाव संवेग की बाढ़ में बहकर मैं अचानक उनके समीप दौड़ा, मानो जगन्नाथ के चरणों को आलिंगन में भर लूं। मेरा कंठ आपे से बाहर हो पुकार उठा। जिस भगवान के दर्शन के लिए मैं जीवन भर तड़पता रहा, आज मेरे वे सम्मुख हैं। मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। अब मेरे पास मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के अधीश्वर। किंतु इससे पूर्व कि मैं और आगे बढ़ पाता, राज रक्षक मुझे डंडों से रोकने लगे। उस क्षण लज्जा और संयम ने मेरे पांव जकड़ दिए। मैं शांत भाव से बाहर निकल आया और वही महाप्रसाद का पावन वरदान प्राप्त किया। तो गोप कुमार कहते हैं कि जगन्नाथ जी की इतनी महिमा सुनकर मेरे मन में भी जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा उमड़ पड़ी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। भगवान जगन्नाथ का गुणगान करते करते उड़ीसा देश की यात्रा के लिए निकल पड़ा। तीव्र गति से यात्रा करते जब मैं पुरुषोत्तम धाम पहुंचा, वहां के निवासियों को मैंने दंडवत प्रणाम किया। वहां के निवासी, उनकी मुखाकृति, मुख कमल, आचरण भगवत भक्ति से दीप्त थे और भक्तों की करुणा से मैं जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ता चला गया। दूर से ही मेरे नेत्र जगन्नाथ जी के मुख मंडल पर टिक गए। जगन्नाथ जी का मुखमंडल कैसा था? विशाल, श्यामल श्वेत कमल दल जैसी ज्योतिर्मयी आंखें, मणिजटित तिलक से अलंकृत ललाट और मेघ शिखर सी श्यामल कांति। होठ रक्ताब अधरों के जैसे थे और मुस्कान में बसी अनंत करुणा थी। ये सब मिलकर ऐसा सौंदर्य रच रहे थे जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता था। मेरा मन था कि मैं जगन्नाथ भगवान के पास जाकर साक्षात प्रणाम करूं, परंतु मेरा शरीर, मेरा मन वश में नहीं रहे। प्रेम और भाव से मेरा शरीर थरथर कांप रहा था। रोमांच से अंग खड़े हो गए, नेत्रों से आंसू बह रहे थे कि दर्शन की शक्ति ही लुप्त हो गई। मैं दर्शन भी ठीक से नहीं कर पाया। किसी प्रकार मैं लुढ़कता पुढ़कता गरुड़ स्तंभ तक पहुंच गया। मैंने जगन्नाथ जी के स्वरूप को निहारा। दिव्य वस्त्र जगन्नाथ जी धारण किए हुए थे, मणि मुक्ता में आभूषण धारण किए हुए थे, पुष्प मालाओं से शोभायमान थे। उनकी आंखें और हृदय आनंद से परिपूर्ण थे। सिंहासन पर बैठे बैठे जगन्नाथ जी सौम्यता से विराजमान हो रहे थे और उनके सामने विभूतिपूर्ण नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोग रखे गए थे। अपने समर्पित भक्तों की ओर प्रेममयी दृष्टि वे डाल रहे थे। कोई प्रणाम कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई स्तुति गा रहा था, कोई वाद्य यंत्र बजा रहा था, कोई विग्रह से प्रकट हो रही अनंत महिमा का गान कर रहा था। इन सब का दर्शन करते करते मेरा चित्त भाव समुद्र में डूब गया। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। जैसी मेरी चेतना लौटी, नेत्र खुले, भगवान के करुणामय नेत्रों में नेत्र डालते ही मेरा अंतःकरण पागल सा हो गया और भाव संवेग के बाढ़ में बहकर मैं अचानक भगवान के समीप दौड़ा, मानो जगन्नाथ जी के चरणों को आलिंगन कर दूं। मेरा कंठ भर आया, मैं पुकार पड़ा, भगवान आप ही हैं जिनके लिए मैं तड़पता रहा। आज आप मेरे सम्मुख हैं, मेरा जीवन सफल हो गया। आप ही मेरे स्वामी हैं, ब्रह्मांड के अधीश्वर हैं। इसके पूर्व मैं आगे बढ़ पाता
तो वहां के राज रक्षकों ने मुझे डंडों से रोक लिया और मैं शांत भाव से बाहर निकल आया और वही महाप्रसाद जगन्नाथ जी का प्राप्त करके पावन वरदान को मैं स्वीकार कर लिया। जगन्नाथ जी का दर्शन कर लिए गोप कुमार, इतनी अद्भुत दर्शन की महिमा का गान कर रहे हैं। अब महाप्रसाद रसास्वादन करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये बहुत सुंदर कथा है, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।